कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। जैसा कि हमने पीछे के कई पाठों को पढ़ा और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है विशेषण प्रकरणम, जो आपके पाठ्यक्रम में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच में आता है। तो विशेषण प्रकरण में क्या पूछा जाता है? सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको विशेषण और विशेष्य बता देता हूं किसको कहा जाता है। येन शब्देन संज्ञापदस्य सर्वनामपदस्य वा विशेषता प्रकटीभवति स शब्दः विशेषणः कथ्यते। यस्य पदस्य विशेषता प्रकटितं भवति स विशेष्य भवति। विशेषण विशेष्य पदानुगुणमेव भवति। जिस शब्द से संज्ञा पद की अथवा सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है वह शब्द विशेषण कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य होता है। विशेषण शब्द की लिंग, वचन और विभक्ति वही होती है जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी संस्कृत में 3 होती हैं: एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति संस्कृत में 8 प्रकार की होती है: प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और 8वां होता है संबोधनम। क्योंकि शब्द रूपों में तो संबोधन का प्रयोग होता है, लेकिन सर्वनाम जो होते हैं सर्वनामों में भी संबोधन नहीं आता है, इसलिए विभक्ति शब्द रूपों में 8 होती है, सर्वनाम में 7 होती है। उक्तमपि वर्तते यह लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तलिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। यथा, जैसे या जिस प्रकार, पुल्लिंगम, ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग के हैं। जैसे सुंदर बालक है, शोभनौ ग्रंथौ, महान ग्रंथः, लघु कायः, श्रेष्ठतम पुरुषः। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में सुंदरी बालिका, शोभने पत्रिके, महती नाटिका, लघवी कथाम, श्रेष्ठतमा नारी। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में सुंदरम वनम, शोभने पुस्तके, महत नगरम, लघु काव्यम, श्रेष्ठतमम पुष्पम। विशेषण के प्रकार एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, विभाग बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण है। और तुलनात्मक के अंदर भी 3 प्रकार के विशेषण होते हैं: सामान्य विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अतिशय बोधक विशेषण। और जो 10वां विशेषण होता है वो होता है अजहलिंग विशेषण है। इस प्रकार पेपर में जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार से आते हैं वो मैं बता देता हूं। पेपर में प्रश्न आते हैं विशेषण के, उदाहरण दिया जाता है कि सुंदर बालक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि इसमें से विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा है, इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, तो प्रथम जो शब्द होता है वो विशेष्य होता है, दूसरा शब्द होता है वो विशेषण होता है। जैसे सुंदर बालक है, तो सुंदर तो क्या हो गया? विशेषण, और बालक क्या हो गया? विशेष्य। शोभनव ग्रंथ है, शोभनव क्या हो गया? विशेषण, ग्रंथ क्या हो गया? विशेष्य। पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। इस प्रकार आप विशेषण को जान सकते हो। जैसे सुंदरी बालिका, सुंदरी विशेषण हो गया, बालिका विशेष्य है। शोभने पत्रिके, शोभने विशेषण, पत्रिके विशेष्य। पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। महती नाटिका, महती विशेषण है, नाटिका विशेष्य है। लघवी कथा, लघवी विशेषण, कथा विशेष्य।
श्रेष्ठतमा नारी, श्रेष्ठतमा में विशेषण है, नारी विशेष्य है। नपुंसकलिंग में सुंदरम वनम, सुंदरम विशेषण है, वनम विशेष्य है। शोभने पुस्तके, शोभने विशेषण है, पुस्तके विशेष्य है। महत नगरम, महत विशेषण है, नगरम विशेष्य है। लघु काव्यम, लघु विशेषण, काव्यम विशेष्य है। श्रेष्ठतमम पुष्पम, श्रेष्ठतमम विशेषण है, पुष्पम विशेष्य है। अब विशेषण के प्रकार, पहला है संख्यावाचक विशेषण। इसके लिए क्रमवाची तथा संख्यावाची रूप प्रकरण देखें। आवृत्तिवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण। अब अनिश्चितवाचक विशेषण, पहले तो आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण किसको कहते हैं? दुगुना, तिगुना आदि आवृत्ति सूचक शब्दों में संस्कृत अनुवाद के लिए शब्दों के आगे गुण या गुणित शब्दों को जोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें, सोहनो व्यापारे द्विगुणम धनम लेबे। सोहन को व्यापार में दुगुना धन मिला। इस प्रकार इसमें जो विशेषण आया है वो द्विगुणम, कितना धन प्राप्त हुआ? दुगुना, यानी दूना धन। तो द्विगुणम क्या इसमें हो गया? विशेषण। उसी प्रकार समुदाय बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण क्या होता है? जहां पर दोनों, तीनों, चारों आदि समूहवाचक शब्द हो, वहां पर समुदाय बोधक विशेषण होता है। उनका अनुवाद संख्यावाचक शब्द के आगे अपि जोड़ने से किया जाता है। जैसे किम द्वावपि छात्रौ गतौ, क्या दोनों छात्र गए? तो इसमें दो छात्रों का समूह है, इसलिए इसको बोलते हैं समुदाय बोधक विशेषण। 3 नंबर तो विशेषण, 4 नंबर तो विशेषण है, वो है विभाग बोधक विशेषण। विभाग बोधक विशेषण क्या होता है? हर एक या सब आदि शब्दों के प्रयोग होने पर विभाग बोधक विशेषण होता है। ऐसे शब्दों का अनुवाद सर्व या सकल आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। जैसे अस्या कक्षाया सर्वे छात्राः मूर्खाः सन्ति। इस कक्षा में सभी छात्र मूर्ख हैं। अब इसमें मूर्ख जो छात्र हैं उनका एक विभाग बन गया है, तो इसमें छात्रा मूर्ख क्या हो गया? इसमें विभागबोधक विशेषण। उसी प्रकार 5 नंबर है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। जब अनिश्चित संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें, एक शब्द द्वारा, एक शब्द द्वारा, जैसे मैं कह दूं कि एक शिक्षक न्यायवशत, एक शिक्षक रहता था, निवास करता था, तो इसमें एक शिक्षक मतलब ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। इसमें निश्चित नहीं है कि एक रहे या दो रहे या बहुत सारे शिक्षक रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। एक सरोवर आसीत, एक तालाब था, सरोवर माना तालाब, तो इसमें भी अनिश्चितवाचक संख्या है। उसके बाद ये उदाहरण आप देख लेना, जैसे कस्थित सिद्ध पुरुष न्यायवशत, कस्मे स्थित वने एक खरन खरो नाम श्रृंगाला न्यायवशत। किसी जंगल में एक खरन खर नाम का एक गिदड़ रहता था, सियार रहता था। एक तथा अपर शब्दों द्वारा, एक का उत्तीर्ण, अपरो अनुत्तीर्ण, एके मृता अपरे पलायिता। परस्पर अन्योन्य शब्दों द्वारा, जैसे दुष्टा बालाः परस्परम अन्योन्यतम कलहायन्ते। उसी प्रकार सर्व समाज, सर्व समाज, सर्व समाज में क्या है? सर्व समस्त यानी शब्दों द्वारा, सर्वे छात्रा अस्याम श्रेण्यामुत्तीर्णाः। उसी प्रकार बहु अनेक आदि शब्दों द्वारा, बहवः बालिका सीवनम शिक्षन्ते देशे अनेकस्य रोगा विद्यन्ते। उसी प्रकार कतिपय या किंचित चंद शब्दों द्वारा, कतिपय कतिचित छात्रों उत्तीर्णाः कतिपय कास्तन स्त्री विदुष्यः। उसी प्रकार जो चौथा नंबर विशेषण है, छठा नंबर विशेषण है, वो है परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द तोल, माप, समय
परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तोल के शब्द कौन कौन से होते हैं? रतिका, गुंजा, रति, मास्क है, माशा, तोलक है, तोला, षटंक है, छटांक, पाद है, पांव। और माप के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? अंगुलम यानी अंगुल, वितस्ति यानी वालिस, पाद है यानी फुट, हस्त यानी हाथ। उसके बाद मूल्यवाचक जो होता है वो विशेषण क्या होता है? कोड़ी, कोड़ी को बोलते हैं वराटक, वराटिका। पाई को बोलते हैं पादिका। पेशा को बोलते हैं पण, पण है। आना का बोलते हैं आण है। दुवन्नी को बोलते हैं द्वयाणी। चवन्नी को बोलते हैं चतुराणी। अठन्नी को बोलते हैं अष्टाणी। और रुपया को बोलते हैं रुपयकम। इस प्रकार हमने परिमाणवाचक विशेषण को समझा। उसके बाद में इसमें एक और है समयवाचक विशेषण। समयवाचक विशेषण क्या होता है? समयवाचक विशेषण होता है पलम, पलम का अर्थ होता है पल। क्षण का अर्थ होता है क्षण यानी छिन्न। प्रहर का मतलब होता है याम, पहर। विकला, विकला का अर्थ होता है सेकंड। कला, कला का अर्थ होता है मिनट। घंटा, घंटा को बोलते हैं ओरा, ओरा माने घंटा। अहोरात्र, अहोरात्र माने एक दिन, दिन और रात। सप्ताह है यानी हफ्ता। पक्ष है यानी पाख। मास है यानी महीना। उसके बाद 7 नंबर जो विशेषण है वो है सर्वनाम विशेषण। जब सर्वनामों में से इदम, ऐतद, तद, अदस, यद, किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक का प्रयोग विशेष्य के रूप में किया जाता है तो उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे मदीय, अस्मदीय, ममाक, अस्माक, मामकीन, अस्माकीन, मदिया, अस्मदिया, मामिका, अस्माकी, मामकीना, अस्माकीना, त्वदिया, युष्मदिया, तावकः, योस्माकः, तावकीन, योस्माकीन, त्वदिया, युष्मदिया, तावकी, योस्माकी, तावकीना, योस्माकीना, तदिया, तदिये, एतदिये, एतदिया, यदिये, यदिया आदि। ये सारे सर्वनाम विशेषण है। उसके बाद में है 8 नंबर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण वो होता है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बतलाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलम, उत्पलम। यहां पर नीलम शब्द उत्पल को यानी अनिल अर्थात जो नीला न हो से अलग करता है, अतः वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद में 9 नंबर पे है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वाक्य में विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। सामान्य विशेषण, 2 नंबर पे तुलनात्मक विशेषण, 3 नंबर पे अतिशय बोधक विशेषण। पहला है सामान्य विशेषण। किसको कहते हैं? जब विशेषण साधारण रीति से संज्ञा के उत्कर्ष या अपकर्ष का बोधक हो तब वह सामान्य विशेषण कहलाता है। 2 नंबर पे तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण किसको कहते हैं? जब 2 की तुलना करके उनमें से एक की अधिकता या न्यूनता दिखलाई जाती है तब विशेषण तुलनात्मक कहलाता है और विशेषण के आगे तरप या ईएस प्रत्यय लगता है। उसके बाद 3 नंबर 9 नंबर में जो 3 नंबर विशेषण है वो है अतिशय बोधक विशेषण। अतिशय बोधक विशेषण किसको कहते हैं? जिसमें इष्टन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तम प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय। जब 2 से अधिक पदार्थों की तुलना करके एक को उन सब से अधिक या न्यून यानी कम बतलाया जाता है तब वह अतिशय बोधक विशेषण कहलाता है और विशेषण के आगे तमप या इष्टन प्रत्यय लगाया जाता है। इष्टन में न का लोप होता है, इष्ट बचता है। उसके बाद जो 10वां नंबर विशेषण है उसको बोलते हैं अजहलिंग। अजहलिंग विशेषण है। अजहलिंग विशेषण किसको कहते हैं? जो सामान्यतया जो विभक्ति लिंग
तथा वचन विशेष्य के होते हैं, वे ही प्राय विशेषण के होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी विशेषण शब्द हैं जो विशेष्य का अनुसरण नहीं करते, अर्थात विशेषण चाहे किसी भी लिंग का हो परंतु वे अपने लिंग का परित्याग नहीं करते। ऐसे शब्दों को अजह लिंग विशेषण कहते हैं। जैसे आपः पवित्रम परमम पृथिव्याम, यानी पृथ्वी में जल बहुत पवित्र है। यहां पर पवित्र शब्द आपे का विशेषण है, किंतु नपुंसकलिंग के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, जबकि आपे विशेष्य स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार हमने विशेषण प्रकरण के जितने भी विशेषण के प्रकार हैं उनको पढ़ा। अब परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। परीक्षा में अभ्यास के प्रश्न जैसे इस प्रकार से आते हैं। निर्देशानुसारम शब्द रूपम चिनुत है, चिनुत माने चुनना, निर्देश के अनुसार शब्द रूप को चुनिए। पहला है महाभारत ग्रंथ है हिंदू समाजस्य महान ग्रंथ अस्ति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। मतलब वाक्य यहां से शुरू है, महाभारत ग्रंथ हिंदू समाजस्य महान ग्रंथ अस्ति। अब यहां तक वाक्य ये, इस पूरे वाक्य में विशेषण बताना है कि इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। तो विशेषण इसमें क्या हो गया, महान ग्रंथ है। तो पहला शब्द मैंने आपको बताया था महान, ये तो हो गया विशेषण, और ग्रंथ क्या हो गया, विशेष्य है। आगे के सारे प्रश्न इस प्रकार से होंगे। जैसे श्री कृष्ण भारतस्य श्रेष्ठतम पुरुष आसीत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। अब इसमें दो शब्द आए हैं, कौन कौन से, श्रेष्ठतम पुरुष है तो श्रेष्ठतम विशेषण हो गया, पुरुष हो गया विशेष्य। पिपीलिका लघुकाय जीव अस्ति, इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य दोनों पूछा है। तो पहला शब्द है लघुकाय, तो ये तो हो गया विशेषण। फिर है पिपीलिका, तो इसमें विशेष रूप से जीव शब्द है, ये विशेषण नहीं है क्योंकि इसमें है छोटी पिपीलिका, छोटी चिंटी। तो इसमें विशेषण इस प्रकार, विशेष्य इस साइड में है पिपीलिका, तो यहाँ पे लघुकाय तो हो गया विशेषण, पिपीलिका हो गया विशेष्य। उसके बाद रघुवंशम मेघदूतो शोभनो ग्रंथ, वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण है। इसमें शोभनो जो शब्द है, शोभनौ, ये हो गया विशेषण और ग्रंथ हो गया विशेष्य। श्वेता सुंदरी बालिका अस्ति, सुंदरी क्या हो गया विशेषण और बालिका क्या हो गया, बालिका क्या हो गया विशेषण और सुंदरी क्या हो गया विशेष्य। बालिका कैसी है, सुंदर है। सीता श्रेष्ठतमा नारी, इसमें विशेषण क्या हो गया श्रेष्ठतमा और नारी क्या हो गया विशेष्य। मेघदूत लघु काव्यम अस्ति, इसमें विशेषण बताना है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया लघु और काव्य क्या हो गया विशेष्य। उसके बाद तत्रा एक शिक्षक न्यायवसत, यहाँ पे एक का दो शब्द है, ये संख्यावाची विशेषण हो गया, तो एक का शब्द तो इसमें हो गया विशेषण और शिक्षक का हो गया विशेष्य। उसी प्रकार स व्यापारे द्विगुणम धनम प्राप्तवान, तो ये कौन सा विशेषण हो गया दुगुणों वाला, यह विभाग बोधक। इसमें धनम जो शब्द है ये हो गया विशेष्य और द्विगुणम हो गया विशेषण। इस प्रकार हमारा जो विशेषण प्रकरण है ये पूर्ण हुआ। आगे हम अगला टॉपिक आगामी कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।